गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू ऑल। एंड आज हम लोग यहाँ पे क्यों मुलाकात करने मिले हैं, तो जस्ट टू नो मोर एंड मोर अबाउट दिस एंगल। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था यार, कि एंगल के बारे में जाना था, ठीक है ना। सी द एंगल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। और क्यों कहना है हमें ऐसे, कि जगह जगह हमें एंगल से मुलाकात होंगी। इवन दो आई शुड से स्पेशली गर्ल्स के लिए, हाँ, इनको पिज्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, द बर्गर, पिज़्ज़ा। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे भी कभी एंगल्स को देखना और याद करना आरती मैडम को। तो एंगल्स के बारे में जानते जानते हम लोग कल वो मुकाम पे पहुँच गए थे जहाँ पे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना था कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। प्रोटेक्टर लेना एंड देन पुट द प्रोटेक्टर ऑन द इनिशियल पॉइंट, और फिर काउंट करना 0, 10, 20, 30 ना। अदर देन दैट, मुझे मार्केट में जाके शक्कर खरीदना है तो आई शुड से 5 kg, 10 kg, 15 kg whatever। ये हो गया मेजरमेंट का तरीका। सो कैन आई से कि अगर मैं किसी डेयरी में गई हूँ और वहाँ पे जाके डेयरी में जाके मैंने ये मांगा कि भैया मुझे 2 किलो मिल्क देना, तो वो बोलेंगे ऐसे ही दिख तो रही है, पूरी की पूरी फुलिश है यार। 2 किलो मिल्क नहीं रहता माय डियर, 2 लीटर रहता। यानी लिक्विड को मेजर करने का खुद का एक अलग सा तरीका है, सॉलिड चीजों को मेजर करने का तरीका है। अभी क्या हम लोग ऐसे बोलेंगे क्या कि भंडारा टू नागपुर का डिस्टेंस 56 किलोग्राम है करके, क्या किलोग्राम में काउंट होगा भंडारा टू नागपुर? नहीं। तो भंडारा टू नागपुर ये डिस्टेंस काउंट करने के लिए हमारे पास आया वो हमारा किलोमीटर। इसका मतलब होता है एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग इट्स स्पेसिफिक यूनिट। और जहां तक आप लोगों का सवाल है बेटा, कि ये बात तो छोड़ ही देते कि हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम नहीं दिए थे, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन किए थे, सिर्फ इतना कि हमें किसी ने जज नहीं किया था, ठीक है ना। और ये करते समय हमें एक चीज और मिली होंगी कि देयर आर 3 डिफरेंट यूनिट्स, कि एक सीजीएस सिस्टम रहती है, एक एमकेएस सिस्टम रहती है, एक एसआई यूनिट रहता है। मैडम आप फिजिक्स वाली चीजें यहाँ पे क्यों बता रहे? बिकॉज आई आल्सो रिक्वायर, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम लोग किसी क्वांटिटी के बारे में बात करने जाते तो उसे मेजर करने के कुछ तरीके रहते हैं। वैसे ही एक तरीका, 1, 2 जितने भी आज के वीडियो में पॉसिबल है वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज उसमें का पहला तरीका है डिग्री मेजरमेंट। और जब हम लोग डिग्री मेजरमेंट की बात करते हैं, सी माय डियर, एन आर्क इज अ सेगमेंट ऑफ सर्कल। यस, गोल गोल रानी वाला सर्कल हर एक बच्चे ने देखा, और हर एक बच्चे को इससे ये नॉलेज जरूर मिला था कि when we are talking about the arc of an circle, an arc measure is the measure of an angle that the arc creates with the center of the circle. Center of the circle, ये ऐसा सर्कल बन गया। एग्जैक्ट मिडल पोजीशन पे जो जाता है, मिडल इन द सेंस ऑफ सेंटर जिसको आप कहते हैं, और इस सेंटर से सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे का कोई भी पॉइंट आप ले लेते एंड जस्ट जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो वो रेडियस होती है। और इन्हीं रेडियस, 2 रेडियस ने ऐसे इकट्ठा आके जो बन गया ये आर्क रहता। फिर मेजर आर्क, माइनर आर्क, छोटा वाला है तो माइनर है, बड़ा वाला है तो मेजर है। सो ये आपका माइनर आर्क है, और रिमेनिंग पोर्शन इज योर मेजर आर्क। और माइनर आर्क का एंगल काउंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डिग्रीज की। व्हाइल एन आर्क लेंथ इज द स्पैन ऑफ द आर्क, ठीक है, एंड दिस मेजर कैन बी गिवन इन द डिग्रीज। और ये किस में मेजर होता है बेटा? तो डिग्रीज में होता है। और रेडियंस, ये देखिए दोनों वर्डिंग आ गए यहाँ पे, या तो डिग्री या फिर रेडियंस, एंड वी कैन इजीली कन्वर्ट बिटवीन द टू यूजिंग द फैक्ट दैट, सिंपल तरीका ये होता है कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। डिग्री को डिनोट करिए 180 डिग्री, दैट इज नथिंग बट द
पाई रेडियन, ठीक है। अभी इसको इधर उधर पलटा दो, देयरफॉर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइंग बाय 1 डिग्री, एंड दैट्स व्हाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। और उसी वजह से डिग्री को जब भी कन्वर्ट करने की बात आती है इन द रेडियन, वो समय पे मल्टीप्लाई किया जाता है पाई बाय 180 से। इंस्टेड ऑफ दैट जब हम लोग सेकंड मेजरमेंट पे जाते, और सेकंड मेजरमेंट में हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल रहती है बेटा, कि द रेडियन इज द यूनिट मेजरिंग द एंगल एंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगुलर मेजर यूज्ड इन द मेनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। रेडियन में बहुत बार एंगल काउंट होता है, अलग अलग एरियाज है उसके। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ यूनिट इज न्यूमेरिकली इक्वल विथ, देखिए ये ऐसा सर्कल बना दिए, देन आफ्टरवर्ड इफ दिस हैविंग द लेंथ आर, दिस हैविंग द लेंथ आर, और ये आर्क जो है, ठीक है, ये आर्क की भी लेंथ अगर आ रही है दैट इज ओ ए बी, तो बनने वाला जो एंगल रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ 1 रेडियन, एंड द यूनिट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ रेडियंस दैट सबस्टेंट 1 रेडियन। और जिसकी कीमत कितनी है, 1 रेडियन का मतलब कितना हो गया, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। फिर डिग्री को कन्वर्ट करोगे रेडियन में, देन रेडियन को कन्वर्ट करोगे डिग्री में, एंड ये कन्वर्शन करते समय इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें वो कन्वर्शन पता हो कि डिग्री कैसे, रेडियन कैसे एंड क्या कैसे। देखिएगा सिंपल बात बता रही हूँ बेटा, ये डायग्राम आगे के 2 साल के लिए आप आपके आंखों में फिट करके रखो। इसे कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत ही होती है 0 से, फिर 0 से लेके तो पॉजिटिव वाई एक्सिस तक कंप्लीट कराते हैं हम लोग 90 डिग्री, यानी यहां से यहां तक। फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके तो निगेटिव एक्स एक्सिस तक हम लोग कवर कराते हैं 180 डिग्री। उसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके निगेटिव वाई एक्सिस तक बनते हैं 270 डिग्री। और अगर हमारी चाहत है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द चाहत, ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं तो पूरा एक रोटेशन बना सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री। यानी स्टैंडर्ड कन्वर्शन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कुछ पता हो या ना हो, पर आपको ये कुछ गिने चुने टर्म्स के रेडियन कन्वर्शन पता होने को ना। एंड दैट्स व्हाई सी माय डियर, अगर मैं बोलूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45, 60, 90, अगर मैंने आपको बोला कि प्रोटेक्टर लेके पेज पे ड्रॉ करो 0 डिग्री, 45, 60, 30, 90, तो यू ऑल आर एबल टू डू दिस, ठीक है। मैंने बोला जस्ट कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन मेजरमेंट, तो अभी आपके कहानी में क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180। अभी किसी भी नंबर को, दुनिया के कितने भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उस नंबर को आप मल्टीप्लाइंग बाय 0 करो सो आंसर इज इक्वल टू 0। फिर आई 30 डिग्री की बात, फिर से 30 डिग्री को भी कन्वर्ट करो, वो क्या हो जाएगा बेटा, 30 मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180। ये रेडियन चल रहा हमारा, और ये रेडियन में अभी काढ़ा छड़ी जो बचपन में करे थे क्या, कैसे कभी ऐसे सेम वैसे करो। देखो 1 0 0 गेट कैंसल, फिर 3 का टेबल बोलो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 वगैरह वगैरह, चलते चलते 3 6 जा आ गए आप 18 पे, यानी आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया, तो पाई बाय 6 रेडियन। अगेन मूव अहेड, जब 45 डिग्री की बात आएगी तो 45 मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, जस्ट ट्राइड इट माय डियर।
आंसर होता है π/4, ठीक है। जब ऐसे काढ़ा छाड़ी करते हैं यहाँ पे, ये बनेगा π/4। 60 डिग्री इट मीन 60 मल्टीप्लाइंग बाय π/180 that is equals to π/3, and when the 90 degree multiplying by π/180 that is equal to π/2 radian, all these are in the radian। और आपके लिए क्या एक छोटा सा काम छोड़ के जा रही हूं मैं कि यू जस्ट कन्वर्ट 180 डिग्री 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। Whatever your answer, प्लीज सेंड मी, रिप्लाई देना कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन करा लीजिए बेटा, और मुझे आंसर दीजिए कि मैं सेम कंसेप्ट सेम लॉजिक से अगर आगे जाऊं तो मुझे 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री के लिए क्या कुछ मिल। अभी ये तो हो गई कहानी कि जब हम लोग डिग्री को कन्वर्ट कर रहे थे रेडियन, पर क्या होगा अगर हम लोग चाहते हैं रेडियन को कन्वर्ट करना डिग्री में, तो फिर हमें उल्टा करना होगा, दैट इज 180/π। अभी मेरा पहला मेजरमेंट मान लो माय चाइल्ड कि मैंने पहला बोल दिया π/2, बड़ा सिंपल लेवल से मैंने शुरू किया π/2, और इससे मल्टीप्लाई करा लू 180/π। सो ये π गए कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करते 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 हमें मिल जाता 2 9 जा 80, 0 जैसे का वैसा, तो ये हुआ 90 डिग्री। तो सेम डूइंग दिस कन्वर्शन आप क्या करोगे वीडियो देख के होने के बाद, यू जस्ट कन्वर्टिंग 3π/2 रेडियन, किसमें कन्वर्ट करोगे, इन द डिग्री। ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। π/6 को कन्वर्ट करके देखिए, किसमें, डिग्री में। कैसे करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 180/π। फिर यहीं पे नैया नहीं रुकाना, π/4 को भी करा दीजिए, देन 2π/5, और मुझे इनके आंसर्स भेजिएगा कि आप क्या आंसर निकाल के यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है ना बेटा। 3π/10, ताकि मुझे पता हो कि आपको कितने लेवल तक के समझा है, मैं कितने लेवल तक आपको समझा पाई हूँ ये चीज को। क्या करोगे, कहाँ पे फोकस रखोगे कि whenever you want to convert the radian into degree, that time you are multiplying this whole term by 180/π, और फिर पाई कट्टा है, कोई ना कोई टेबल मिल ही जाता है, बात समझ में आई। और एक छोटा सा कंसेप्ट आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट घड़ी। अभी घड़ी में हमें पढ़ने लायक क्या है कि हम लोगों की इतने बचपन से हम लोगों ने ये घड़ी को देखे है, वॉच इट्स नॉट अ न्यू फॉर अस। हमें घड़ी पता है, हमें नंबर्स पता है, हमें 1 2 3 4 ये पता है। क्या किसी के हाथ को, क्या किसी के घर के दीवार पे लगी हुई घड़ी में किसके अलावा भी कोई नंबर्स है क्या? क्या आपकी घड़ी, अच्छा ये ठीक है यार 12 आवर्स वाली है तो ये अलग है, 24 आवर्स वाली अगर वॉच है तो वो अलग, ये चीज सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक है। पर अदर देन दिस भी हम लोग स्टैंडर्ड क्लॉक की जब बात करते तो क्लियर है माय डियर, यहाँ पे 3 अलग अलग हैंड्स, जिसको आप मराठी में काटा भी बोलते हो, मिनट काटा, अवर हैंड, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, तो छोटा एंड बड़ा ये 2 चीजों पे आपको ध्यान देना। जो छोटी वाली टर्म है आपकी, दैट इज कॉल्ड एज अ मिनट हैंड, और जो बड़ा, जस्ट वेट, ये जो है आपका, ये है आपका मिनट हैंड, और जो आपके पास छोटा है दैट इज कॉल्ड एज अ आवर हैंड, ठीक है। 1 सेकंड वाला तो हमें पता ही है। अभी इनमें क्या करना, जो कि डायग्रामिक प्रेजेंटेशन बने, दैट डायग्रामिक प्रेजेंटेशन इज सिंपली इन द 360 डिग्री, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाली हूँ उसका एक प्रायर आपको आइडिया देके रख रही हूँ। तो 360 डिग्री टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किए हम लोगों ने, तो वी आर डिवाइडिंग इट इन द 12 पार्ट्स।
सो 360 डिवाइडिंग बाय 12 इसका मतलब हुआ 30। तो हमारे घड़ी में हर दो नंबर के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का बन रहा? 30 डिग्री का। 12 से 1 के बीच में बनने वाला एंगल 30 डिग्री, 2 से 3, 4 से 5 कोई भी ले। और फिर उसको ऑब्जर्व करो कि हर दो नंबर के बीच में 5 छोटे छोटे लाइंस है, यानी हर 30 डिग्री डिवाइडेड हुआ 5 पार्ट में, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ? 6 डिग्री का। ये दो जो लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे 6 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे 5 बार 6 डिग्री बन जाते, तो बनता है 30 डिग्री। अभी ये तो मैंने दे दिया आपको एक आइडिया। आप नेक्स्ट वीडियो आने तक के क्या करके रखोगे कि जस्ट ऑब्जर्व द वॉच और 2:30 पे घड़ी का जो हैंड जिस नंबर पे रहता है वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, इसको आप निकाल के देखिए, ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ऐसे ही प्यारी प्यारी घड़ियों को लेके। तब तक के लिए राह देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।